हेलो डियर एस्पिरेंट्स। सो आप सभी को पता है कि पिछले कल आपके पास नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। दिसंबर 2024 का जो आपका पेपर होना था, ठीक है, नेट का, उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो वो पेपर इस बार आप देखिए तो कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, फेब में मिल रहा है, ठीक है। फरवरी में आपका इस बार इस पेपर को कंडक्ट करने का निर्णय लिया गया है एनटीए द्वारा, ठीक है। तो हम बेसिकली अपनी सीरीज़ के ऊपर फोकस करें अगर, तो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। जो जनरल एप्टीट्यूड के PYQ आए थे आपको जून 2024 में, उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा वो है, इन अ ग्रुप ऑफ 6 persons ऑफ अनइक्वल हाइट्स D इज शॉर्टर देन A and C but taller than E and F. Two persons are taller than B and one person is shorter than E. Which of the following inferences is not necessarily valid? So आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको क्या टर्म दी गई है। यहाँ पर हमें बात कही गई है कि आपके पास 6 पर्सन का ग्रुप है, एक 6 पर्सन का ग्रुप है और उनकी हाइट कैसी है, अनइक्वल है, मतलब उनकी हाइट एक समान नहीं है किसी की भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6 पर्सन की बात की गई है वो आपके पास रहते हैं ABCDEF। यहाँ पर आप देखिए DEACEF, ये आपके पास 6 पर्सन यहाँ पर दिए गए हैं। बट हमने इसमें बताना है कि इनका जो करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर है, जो आपके पास यहाँ पे 4 कंडीशन दी गई है, इनमें से कौन सी एक कंडीशन है जो ट्रू नहीं है, ठीक। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इनका जो अरेंजिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, किस वे में हम इनको अरेंज करेंगे। तो हम इन्हें अरेंज करेंगे, जो आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, ये आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि सी की पोजीशन क्या रहेगी, ए की क्या रहेगी। जैसे यहाँ पे दिया गया है सी इज़ टॉलेस्ट ऑफ ऑल, सी इज़ टॉलर देन बी, एफ इज़ शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, बी इज़ टॉलर देन डी। तो यहाँ पर 4 यहाँ पे टोटल स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से कोई एक स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो अरेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है डी इज़ शॉर्टर देन ए एंड सी। ए एंड सी से आपके पास डी शॉर्टर है, मीन्स ए एंड सी यहाँ पर पहले आएंगे। हमें नहीं पता ए एंड सी की क्या अरेंजमेंट यहाँ पर रहेगी, हम इस तरीके से लिख देते हैं ए एंड सी आपका शॉर्टेस्ट रहेगा डी से, ठीक है। बट टॉलर देन ई एंड एफ, ई एंड एफ से डी बड़ा होगा, मतलब कि ई एंड एफ इसके बाद ही आएंगे, ओके। 2 persons आर टॉलर देन बी, बी से 2 पर्सन बड़े हैं, एंड 1 पर्सन इज शॉर्टर देन ई, और एक पर्सन ई से छोटा है, जो कि हमने यहाँ पे अरेंज करके लिख दिया कि वो एफ हमने लिख दिया, ठीक है। ई एंड एफ टॉलर है आपके पास डी से, इसलिए हमने ई एंड एफ यहाँ पर लिखा था। और यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है कि 2 पर्सन बी से बड़े हैं, मीन्स यहाँ पे बी की पोजीशन हम ये लिख देंगे, एंड 1 पर्सन इज शॉर्टर देन ई, ई से एक पर्सन क्या है, छोटा है, जो कि एफ यहाँ पर रहेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने एक अपना ऑर्डर यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि यहाँ पर हम पहले ए और सी भी लिख सकते थे, ठीक है। हमने सी और ए ही यहाँ पे क्यों लिखा, तो यहाँ पर आप देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है सी इज़ टॉलर देन बी, हमें मालूम है क्योंकि 2 बी से बड़े होने थे, ठीक है। बी एक पर्सन है यहाँ पर, तो 2 बच्चे बी से बड़े होने थे, तो ये तो ठीक है। एफ इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, तो हमने यहाँ पर देखा अपनी स्टेटमेंट में, यहाँ पर एफ हमारे पास है, तो एफ क्या है, इन सभी में से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास ठीक होगी। और यहाँ पर बात की गई है बी इज़ टॉलर देन डी, तो बी आपका डी से बड़ा है, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास यहाँ पे प्रूफ है। इसीलिए जो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आएगी वो है ए इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ये स्टेटमेंट मैच नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑर्डर नहीं कहा गया था कि आपने पहले सी लिखना है, ए लिखना है, या फिर ए पहले लिखना है सी बाद में लिखना है, ऐसा यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिया गया था ए एंड सी के केस में, ठीक है। यहाँ पे सिंपली कहा गया था जो डी है वो शॉर्टर है ए एंड सी से, मतलब ए और सी आपके पास डी से बड़े रहेंगे, ठीक है। इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस इसका रहेगा वो इस प्रकार होगा, सबसे पहले सी, ए, बी, डी, ई, एफ,
और इस स्टेटमेंट के अनुसार, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपके पास नॉट नेसेसरली वैलिड स्टेटमेंट ये रहेगी, ए इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ये आपके पास फॉल्स है। मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस बार भी अगर आपको इस तरीके का कोई पैटर्न देखने को मिलता है तो आपने इसी वे में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या दिया गया है, बॉल इज टू स्पोर्ट एज, बीच में आपके पास यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, इज टू म्यूजिक। तो सबसे पहले आप देखो तो बॉल क्या है, बॉल एक आपके पास ऐसा आप बोल सकते हो वो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जिससे एक हम क्या करते हैं, खेल खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, बॉल से हम क्या करें, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। उसी प्रकार म्यूजिक, इन ऑप्शन में से आपने बताना है, यहाँ पर टोटल आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपने बताना है कि म्यूज़िक किससे आप रिजेंबल करोगे। जैसे बॉल को आपने बोल दिया कि बॉल स्पोर्ट्स खेलने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसी प्रकार म्यूज़िक के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखिए यहाँ पर सिंगर ऑप्शन दी गई है, सिंगर तो आएगा नहीं क्योंकि सिंगर तो गा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक यंत्र की बात थी इन्होंने कही है, जैसे बॉल की बात की थी तो बॉल इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए लिया। ठीक है, उसी प्रकार हमने एक ऐसा यंत्र देखना है, एक ऐसी चीज़ देखनी है जिससे हम म्यूज़िक प्ले कर सके या म्यूज़िक को कंडक्ट कर सके। ठीक है, तो सिंगर तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगी। उसी प्रकार टेलीविज़न, टेलीविज़न भी एक माध्यम नहीं है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि टेलीविज़न से भी तो हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, नो, जैसे बॉल से हम खेल रहे हैं उसी प्रकार एक ऐसा आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे हम म्यूज़िक को भी प्ले कर सके। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट रहेगा पियानो, पियानो से आप म्यूज़िक को प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो पियानो यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन रहती है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास दिया गया है, इन अ रो, एक रो की बात की गई है, इन अ रो सी इज पोजिशन राइट एट द मिडल ऑफ ए एंड बी। तो सी आपके ए एंड बी के बीच कहीं पोजीशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ए एंड बी के बीच क्या आएगा, सी आएगा। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में साफ साफ दिया गया है, राइट, एंड ए इज द 10th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज एट द 9th पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो लेफ्ट से अगर ए आपके पास क्या रहता है, 10th पोजीशन में रहता है, और राइट से आपके पास बी 9th पोजीशन में रहता है, और इफ़ ए एंड बी एक्सचेंज देयर पोजीशन, ये जो ए एंड बी है ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, मीन्स अब जो ए है वो कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, और बी आपके पास कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो अगर ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज करे तो ए बन जाएगा आपके पास 34th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट पोजीशन से आपके पास ए क्या आ जाएगा, 34th पोजीशन पे आ जाएगा। तो पोजीशन ऑफ सी इज, तो सी की हमने इसमें पोजीशन बतानी है और सी आपका लाई करा है बीच में। ठीक है, सो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम कर रहे हैं यहाँ पर ए एंड बी क्लियरली कहा गया है, ए एंड बी अपनी पोजीशन को चेंज करिए, तो हम इसी वे में बनाएंगे। ए कहा गया है कि आपके पास 10th पोजीशन में रहेगा, 34th पोजीशन में रहेगा लेफ्ट से। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि 34th पोजीशन पे रह रहा है लेफ्ट साइड से, और यहाँ पे आपने कहा था कि ये जो ए की पोजीशन है वो है 10th, तो यहाँ से आगे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक लगाना है। तो 34 ये था, 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। ठीक है, ये 44 आ रहा है तो हम इसको कट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये भी हमने इसमें कंडक्ट करना है। 10 मतलब कि 10 हमने देखने हैं ना, एक के बाद हमने 10 और जोड़ने हैं। ये हो गया एक, यहाँ से नीचे हो गए, तो ये हो गया टोटल संख्या हो गई इनकी 43। ठीक है, 43 आपके पास टोटल ये रहेंगे अल्फ़ाबेट। ठीक है, 43 आपके पास टोटल रहेंगे, जिसमें से कि 34th पोजीशन में तो आपके पास ए है, ये आपने माइंड में रखना है। और क्या बात की गई थी कि जो बी की पोजीशन है वो 9th है, मीन्स बी आपका यहाँ जैसा लाई करेगा 9th पोजीशन में। ठीक है, यहाँ से पीछे और आपके पास 8 हम कर देंगे,
अब ए एंड बी के बीच लाई कर रहा था आपके पास सी, इसके और इसके बीच आएगा आपके पास सी कहीं बीच में। तो ए एंड बी के बीच आप सबसे पहले देखिए कितने अंकों का फासला आ रहा है। 9 से आपने कैलकुलेट करना है 34 तक, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। तो टोटल आपके पास कितने हैं? टोटल इसमें गैप पड़ रहा है आपके पास 24 का, ठीक है। 24 का गैप पड़ रहा है, मीन्स 12 और 13 पोजीशन के बीच आपके पास आ जाएगा सी। देखिए यहाँ पर बी था, 1 सेकेंड, यहाँ पर आपके पास बी था, यहाँ पर आपके पास ए था, ये था 34th पोजीशन पे, ये था आपके पास 9th पोजीशन पे, और इन दोनों के बीच टोटल कितना गैप पड़ रहा है? 24 का, ठीक है। 24 का गैप पड़ रहा है, मीन्स आपका जो सी आएगा वो आएगा 12 या 13 पोजीशन पे, यहाँ पर आपका सी लाई करेगा। तब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दी गई है 4, ठीक है। 24th फ्रॉम द लेफ्ट, 22nd फ्रॉम द राइट, 22nd फ्रॉम द लेफ्ट, 23rd फ्रॉम द राइट। सो अब आप देखिए टोटल आपके पास कितना, हमने बात की थी 43, यहाँ पर ये सम रहेगा, ठीक है। 43 का अगर आप आधा करें, ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 22 या 23 के बीच हम मान सकते हैं। 22 कितने हो गए? 44, ठीक है। तो हम 22 यहाँ पर कंडक्ट करेंगे, तो 22 पोजीशन पे आपके पास रहता है सी, मीन्स 22nd पोजीशन पे आपके पास रह रहा है सी। अब आपने चूज करना है कि वो 22nd पोजीशन राइट वाली है या फिर लेफ्ट वाली है, ठीक है। या तो वो लेफ्ट होगी या फिर राइट होगी। अब आपने चूज करना है कि आप चूज कैसे करेंगे कि ये राइट आ रही है या लेफ्ट आ रही है। सो इसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज दे एक्सचेंज पोजीशन, ठीक है, उन्होंने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज किया फ्रॉम द लेफ्ट। तो जो आपका आंसर भी रहेगा वो रहेगा लेफ्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 22nd फ्रॉम द लेफ्ट। 22nd फ्रॉम द लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास इस साइड से सी यहाँ पर 22nd पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। उसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, द टाइम टेबल ऑफ अ क्लास विथ 5 पीरियड्स इज सो सेट दैट द 4th पीरियड इज ऑफ लैंग्वेज। तो एक टाइम टेबल है क्लास का, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए हमारे पास एक टाइम टेबल हम बना रहे हैं, एक टाइम टेबल है क्लास का, ठीक है। तो इसमें जो 4th पोजीशन है ये हम 4th पोजीशन मानते हैं, ये किसका है? लैंग्वेज का है। मीन्स ये स्पेसिफिकली कुछ बताया नहीं गया कि कौन सी लैंग्वेज है आपके पास, पर इतना ध्यान में रखना है कि 4th पोजीशन पे, जैसे संस्कृत हो गया, मराठी, कन्नड़ा, मलयालम, तो ये आपके पास एक लैंग्वेज का पीरियड है, ठीक है। और मैथमेटिक्स इज जस्ट बिफोर जियोग्राफी। तो मैथमेटिक्स आपके पास कहाँ पर है? जस्ट बिफोर, मीन्स जियोग्राफी से पहले आपके पास क्या आ रहा है? मैथ आ रहा है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से माने सीक्वेंस, ये मैथमेटिक्स, ये जियोग्राफी मान दिया हमने, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, और 4th पीरियड आपका लैंग्वेज का है, इसको हम एलसीडी नोट कर देते हैं। अब हमने 3rd एंड लास्ट पीरियड देखना है। तो यहाँ पर बात की गई है द पीरियड ऑफ साइंस इज नॉट द फर्स्ट और द लास्ट, मीन्स साइंस आपका लास्ट तो नहीं होगा, मीन्स साइंस यहाँ पे फिट हो रहा है क्योंकि आपके पास 4th लैंग्वेज का ऑलरेडी है और फर्स्ट में आपका मैथमेटिक्स आ गया, क्योंकि हमारे पास जियोग्राफी और मैथ साथ साथ ही आएंगे ना। इसको हम अकेले अकेले तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कि जो मैथमेटिक्स है जस्ट बिफोर, मीन्स एकदम इसके साथ है, तो मीन्स ये दोनों साथ रहेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के साथ जियोग्राफी है, मैथमेटिक्स के साथ जियोग्राफी है, और हमने लिखते साइंस यहाँ पर। तो 4th पीरियड यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया था कि लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, तो हम मराठी चूज़ कर लेंगे क्योंकि स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है। और लास्ट पीरियड आपका साइंस का नहीं था, तो ये वाली ऑप्शन तो नहीं होगी क्योंकि साइंस इसमें लास्ट में आया है। तो यहाँ पर आएगा हिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये सीरीज बनेगी MGSLH, ठीक है। तो आपके टाइम टेबल का जो अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो आपके पास राइट ऑप्शन बनता है वो रहता है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, साइंस, मराठी एंड हिस्ट्री इज द राइट ऑप्शन। ओके, इजी था, इनको हमने अरेंज करना था और हमने वो देख लिया कि कैसे हमने इनको अरेंज किया है। ओके।
उसी प्रकार हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था कि एक क्लास है, ठीक है, अमंग द बॉयज बी, यहाँ पर एक बॉय है बी है और एक गर्ल के लिए जी सिंबल यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो बॉय आपके पास जो है वो है टॉलर देन 10 बॉयज़, टॉलर है ये 10 बॉयज़ से बट शॉर्टर है 13 बॉयज़ से। छोटा कितने से है? 13 से। और बड़ा कितने हैं? इससे बड़े हैं आपके पास 13 बच्चे। इन फॉर्म हम अगर इसको वाइस वर्सा करें तो 13 बच्चे इससे बड़े हैं, ठीक है। और 20 से छोटे कितने रह गए? 10 बच्चे रह गए, ठीक है। उसी प्रकार जो आपके पास जी है, गर्ल है, वो टॉलर है 6 गर्ल्स से। एक जी नाम की लड़की है, गीता हम रख लेते हैं, गीता 6 लड़कियों से बड़ी है और 8 लड़कियों से गीता क्या है? छोटी है। एंड 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स आर शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन जी। मीन्स इसका अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर क्या बात की गई है? 2 बच्चे, 2 बॉयज़, बी से बॉयज़ से हम रख लेते हैं, 2 बॉयज़ आपके पास है और 3 लड़कियां हैं। वो छोटी है बी से, बी से तो ये छोटी होगी बट जी से ये बड़ी है। मीन्स जो बी एक्चुअल में बी भी है वो जी से क्या है? छोटा रहेगा, क्योंकि बी टॉलर है देन जी। तो बी क्या हुआ? जी से छोटा हुआ, ठीक है। मतलब कि जी, गीता बड़ी है बी से, ओके। तो अज्यूमिंग नो टू पर्सन हैव द सेम हाइट, तो हमने क्या एज्यूम करना है कि किन्हीं भी 2 पर्सन की इक्वल हाइट नहीं होनी चाहिए। तो जी आपने बताना है कि जी कितने बच्चों से ज़्यादा बड़ी है और कितने बच्चों से छोटी है। हमारे पास ये सिंपली यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसमें घुमा फिरा के बातें की गई है बट आपने माइंड में क्या रखना है कि अगर यहाँ पर आप देखो इस स्टेटमेंट को तो बी भी आपके क्या है? छोटा है जी से, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमने टोटल इसमें सबसे पहले अगर आप इसको समझे, हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने देखना है कि इस क्लास में, एक क्लास थी ना ये, इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, कितने लड़के और लड़कियां यहाँ पर रहते हैं। हमने इनको कंबाइन करना है कि टोटल संख्या कितनी है बच्चों की एक क्लासरूम के अंदर, ओके। तो जब हम इनको टोटल करते हैं, ठीक है, हमने इनको टोटल किया तो इसमें आते हैं 39 स्टूडेंट। एक क्लास के अंदर 39 स्टूडेंट टोटल आपके पास रहेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए 39 बच्चे थे, यहाँ पर आप देख सकते हो 14 और 24 कितने हो गए? 38, ठीक है। 16 और 23 कितने होंगे? 39। 17 एंड 22 कितने होंगे आपके पास? 39 एंड ये 38। तो रेशो भी यही बता रहा है 38, 39, 38, 39, ठीक है। तो जब हमने इनको सम किया तो एक्चुअल में हमें पता चला कि इनके पास टोटल एक क्लास के अंदर कितने बच्चे थे? 39 बच्चे थे, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि आपको कैसे मालूम कि यहाँ पे टोटल 39 ही बच्चे थे? 38 भी तो हो सकते थे। तो हमने सिंपली क्या किया, 10 को प्लस किया 13 से, कितने होंगे? 23, ठीक है। 23 प्लस 6 हो गया तो हो गया 29, 29 प्लस 8 तो ये हो गया 37, ठीक है, 37। और आप देखिए बी और जी भी तो बच्चे ही है ना इस क्लास के, तो 2 ये हो गए, +2 अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 39। इस वजह से आपके पास टोटल जो संख्या है एक क्लास के अंदर वो है 39, ठीक है। सबसे पहले हमने ये सॉल्व किया 39, तो हमें पता चल गया कि एक क्लास के अंदर 39 बच्चे प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दी गई है। तो 39 तो बच्चे हैं बट यहाँ पे जी की बात की गई है तो हम सीक्वेंस देखेंगे 38 स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि जी तो गीता से तो पूछा गया है कि गीता कितने बच्चों के मुकाबले में हाइट में ज़्यादा बड़ी है या फिर ज़्यादा छोटी है। तो गीता को हम रहने देंगे ना, तो हम 38 का पेयर चुनेंगे। तो 38 के पेयर के अकॉर्डिंग आपके पास एक पेयर ये बनता है, ठीक है, और एक पेयर ये बनता है। फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन के बीच आपके पास कॉम्पिटिशन रहता है। वो क्यों रह रहा है? क्योंकि हमारे पास 38 पेयर का हमने कॉम्बो देखा, ठीक है। 39 वाला तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे गीता भी इन्वॉल्व है, ठीक है। गीता से हम आप पूछ रहे हो कि कितने बच्चे गीता से बड़े हैं, कितने बच्चे गीता से छोटे हैं, इसलिए हम 38 का पेयर चूज कर रहे हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बात की गई है बी इज टॉलर देन 10 बॉयज़ बट शॉर्टर देन 13 बॉयज़, मतलब कि बी से बड़े कितने और है? 13 बच्चे। मीन्स ये
जी से छोटे रहेंगे, क्योंकि बी आपका जी से छोटा है एक्चुअल में हाइट में, और जी आपके पास बड़ी है 6 गर्ल्स से और छोटी है 8 से। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 6 प्लस 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स आर शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन जी, हम करेंगे ऐड 5। तो ये टोटल आपके पास कितना सम हो गया 24 का। मीन्स जी से छोटे आपके पास 24 बच्चे रहते हैं क्लास के अंदर, और रेसिप्रोकल आपके पास कितने 38 का कॉम्बिनेशन था, 24 प्लस 14 करेंगे अगर तो आ जाएगा 38। तो राइट ऑप्शन आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपके पास है, सोहन ड्रिंक करता है 20% ऑफ मिल्क। 20% ऑफ मिल्क सोहन ड्रिंक कर रहा है, एक सिप के अंदर एक बॉटल उसके पास है 1000 मिलीलीटर की, मतलब 1 लीटर की आपके पास एक बॉटल है, ठीक है। सोहन उसमें से 20% दूध एक ही बार एक सिप में पी लेता है, ठीक है। और अगर जो आपके पास सोहन है 3 सिप लेता है कंटिन्यू वे में, 3 सिप वो ले रहा है, ठीक है। तो उस बॉटल में कितना मिल्क रिमेनिंग बचेगा, ये आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा। ओके।